ये बहुत पुराने जमाने की बात है। एक हसीन वादी के दरमियान एक अजीमुल शान सल्तनत आबाद थी। उस सल्तनत के बीचों बीच एक निहायत खूबसूरत महल था, जिसकी बुलंद और बाला दीवारें दूर से चांदनी में चमकती थीं। महल के अंदर हर तरफ रोशनी, शान और शौकत, कीमती कालीन, खुशबूदार फूल, सोने चांदी के बर्तन और कीमती लिबासों की भरमार थी। वहां हर चीज मौजूद थी जो एक इंसान अपनी जिंदगी में चाह सकता है। लेकिन इसी महल के अंदर एक ऐसा दिल भी था जो हर दिन खामोशी से टूटता था। वो दिल था उस सल्तनत की इकलौती बेटी शहजादी एलेना का। शहजादी एलेना हसन, नरमी और वकार का पैकर थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे चांदनी रात किसी खामोश झील पर उतर आई हो। उसकी आंखें खूबसूरत जरूर थीं, मगर उनमें एक गहरी उदासी बसी हुई थी। महल के सब लोग समझते थे कि शहजादी दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की है, क्योंकि उसके पास वो सब कुछ था जो किसी भी शहजादी के पास होना चाहिए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में एक ऐसी तन्हाई थी जो उसे हर रात खामोशी से रुलाती थी। शहजादी की वालिदा का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब वो बहुत छोटी थी। उसके बाद बादशाह, जो उसका बाप भी था, अपनी सल्तनत के कामों में इस कदर मसरूफ हो गया कि उसने अपनी बेटी के दिल की खामोशी को कभी महसूस ही ना किया। वो अपनी बेटी से मोहब्बत तो करता था, मगर उस मोहब्बत में नरमी कम और हिफाजत ज्यादा थी। उसमें शहजादी के गिर्द उसूलों, रस्मों और शाही रिवायात की ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी, जिसके अंदर शहजादी सांस तो ले सकती थी, मगर जी नहीं सकती थी। सुबह खादिमाओं के हुजूम से शुरू होती। कोई उसके बाल संवारती, कोई लिबास लाती, कोई जेवरात पहनाती, और कोई उसे आईने के सामने खड़ा करके कहती, शहजादी सलामत, आप आज भी बहुत हसीन लग रही हैं। मगर शहजादी जब आईने में खुद को देखती तो उसे एक सजी सनूरी कैद नजर आती थी। एक ऐसा चेहरा जो दुनिया के लिए मुस्कुराता था, मगर अपने लिए खामोशी से रो रहा था। महल में अक्सर बड़ी बड़ी महफिलें सजती थीं। दूर दूर के शहजादे, अमीरजादे और रईस लोग शहजादी को देखने और उससे मिलने आते। सब उसकी खूबसूरती, उसके हस्बे नसब और उसके शाही मकाम की तारीफ करते। मगर किसी ने कभी उससे ये नहीं पूछा कि क्या तुम खुश हो? ये सवाल शायद दुनिया का सबसे सादा सवाल था, मगर शहजादी की पूरी जिंदगी में किसी ने उससे ये सवाल नहीं किया था। हर रात शहजादी अपने कमरे की खिड़की खोलकर दूर जंगल की तरफ देखा करती थी। वहां घने दरख्तों के साए, हवा की सरगोशियां, परिंदों की आवाजें और एक अजीब सी आजादी का एहसास था। वो सोचती कि शायद उस जंगल के परिंदे महल के इंसानों से ज्यादा खुशनसीब हैं, क्योंकि वो कम अज कम अपनी मर्जी से उड़ तो सकते हैं। एक दिन महल में एक अजीमुशान तकरीब की तैयारी हो रही थी। बादशाह ने ऐलान किया था कि अब वक्त आ गया है कि शहजादी की शादी किसी ताकतवर शहजादे से कर दी जाए। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर शहजादी के दिल पर जैसे किसी ने बोझ रख दिया। वो जानती थी कि यह शादी भी उसकी जिंदगी के उन फैसलों में से एक होगी जो उससे पूछे बगैर किए जाएंगे। उसी रात शहजादी ने एक ऐसा फैसला किया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने अपने कीमती शाही लिबास के ऊपर एक आधा सा कपड़ा ओढ़ा, जेवरात उतारे और खामोशी से महल के एक पिछले दरवाजे से निकल गई। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर बरसों बाद वो पहली बार अपने दिल की आवाज सुन रही थी। वो तेज कदमों से चलती हुई महल की हदों से बाहर निकली और उस जंगल की तरफ बढ़ने लगी जिसे वो हमेशा अपनी खिड़की से देखा करती थी। जंगल में दाखिल होते ही उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वहां ना कोई हुक्म देने वाला था,
ना कोई दिखावे की मुस्कुराहट, ना कोई शाही रस्म, सिर्फ खामोशी, ठंडी हवा, दरख्तों की खुशबू और परिंदों की आजाद आवाजें थी। शहजादी आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर चलती गई, जैसे वो अपने ही दिल के अंदर उतर रही हो। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल चुकी है। चारों तरफ एक जैसे दरख्त, झाड़ियां और खामोशी थी। उसके दिल में खौफ जागने लगा। वो इधर उधर देखने लगी। उसकी सांस तेज हो गई और आंखों में आंसू भर आए। वो पहली बार महल की हिफाजत से दूर दुनिया की हकीकत के सामने खड़ी थी। तभी उसे करीब कहीं लकड़ी काटने की आवाज सुनाई दी। शहजादी ने उस आवाज का पीछा किया और कुछ ही देर बाद वो एक खुले से मैदान में पहुंची, जहां एक सादा सा झोंपड़ा बना हुआ था। झोंपड़े के बाहर एक नौजवान लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। उसके कपड़े सादा थे, हाथ मेहनत से सख्त हो चुके थे और चेहरा धूप से सुनहरा हो गया था। मगर उसकी आंखों में ऐसी सच्चाई और नरमी थी जो शहजादी ने कभी किसी शाही इंसान में नहीं देखी थी। लकड़हारे ने उसे देखा तो फौरन अपनी कल्हाड़ी एक तरफ रख दी। आप ठीक हैं? उसने रमी से पूछा। लगता है आप रास्ता भूल गई है। शहजादी कुछ लम्हे खामोश रही। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई शख्स इससे एक इंसान की तरह बात कर रहा है, ना कि एक शहजादी की तरह। हाँ, उसने धीरे से कहा, मैं रास्ता भूल गई हूं। लकड़हारे ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, फिक्र ना करें, आप महफूज हैं। मेरा नाम आर्स है। आप चाहें तो कुछ देर मेरे झोंपड़े में आराम कर सकती हैं, फिर मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा। शहजादी उसके साथ झोंपड़े में चली गई। अंदर सब कुछ बहुत सादा था। एक लकड़ी की मेज, मिट्टी का चूल्हा, चंद बर्तन, एक पुराना बिस्तर और एक कोने में रखी हुई चंद किताबें। मगर उस सादगी में एक अजीब सा सुकून था जो महल की चमक दमक में कभी नहीं मिला था। आर्ज ने मिट्टी के प्याले में पानी भरकर उसे दिया। शहजादी ने पानी लिया और उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। इतनी मोहब्बत, इतनी सादगी और इतनी सच्चाई के साथ किसी ने शायद उसे कभी कुछ दिया ही नहीं था। कुछ देर बाद दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हुई। शहजादी ने अपनी असली पहचान नहीं बताई, मगर उसने इतना जरूर बताया कि वो एक ऐसी जिंदगी से आई है जहां सब कुछ है मगर सुकून नहीं। आर्स खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। उसने ना फजूल सवाल किए, ना झूठी हमदर्दी दिखाई, ना उसकी बातों को हल्का लिया। वो सिर्फ सुनता रहा, और कभी कभी यही सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। आर्स ने भी अपनी जिंदगी के बारे में बताया। उसके वालिदैन बहुत पहले दुनिया से जा चुके थे। वो अकेला उसी जंगल में रहता था, लकड़ियां काटता, थोड़ी बहुत सब्जियां उगाता और अपनी मेहनत की रोटी खाता था। उसके पास दौलत नहीं थी, मगर उसके चेहरे पर एक इत्मीनान था जो महल के किसी अमीर इंसान के चेहरे पर नहीं था। उसने कहा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, मगर जो कुछ है वो सच्चा है, और रात को सोते वक्त मेरा दिल मुझ पर बोझ नहीं बनता। ये अल्फाज शहजादी के दिल में उतर गए। शाम होने लगी तो आर्स उसे जंगल के किनारे तक छोड़ने गया। महल का रास्ता सामने नजर आने लगा। शहजादी रुक गई। उसका दिल चाहता था कि यह रास्ता कभी खत्म न हो। क्या हम दोबारा मिलेंगे? उसने धीरे से पूछा। आर्स ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो रास्ते फिर मिल जाएंगे। शहजादी महल वापस तो आ गई, मगर उसका दिल वहीं जंगल में रह गया। उस दिन के बाद उसकी दुनिया बदल गई। महल की महफिलें अब उसे और ज्यादा गाली लगने लगी। सोने के बर्तन, कीमती लिबास और झूठी तारीफें अब उसे बोझ महसूस होने लगी। हर चीज के दरमियान उसे सिर्फ आर्स की सच्चाई, उसका सुकून और उसकी नर्म आवाज याद आती। वो बहाने बहाने से दोबारा जंगल जाने लगी। कभी किसी सादा लिबास में,
कभी चुपके से। हर बार वो आर्स से मिलती और हर मुलाकात के साथ उसके दिल की उदासी कम होती जाती। दोनों कभी नदी के किनारे बैठते, कभी दरख्तों के साए में बातें करते और कभी खामोश रहकर भी एक दूसरे को समझ लेते। शहजादी ने पहली बार जाना कि मोहब्बत शोर नहीं करती, वो दिल के अंदर खामोशी से जगह बनाती है। दूसरी तरफ आर्स भी शहजादी के आने का इंतजार करने लगा। वो जानता था कि उस लड़की के दिल में कोई गहरा दर्द है और शायद वो खुद भी उस दर्द का हिस्सा बनता जा रहा है। वो उसकी इज्जत करता था, उसकी बातों को समझता था और उसके चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट को अपने दिन की सबसे बड़ी खुशी समझने लगा था। वक्त गुजरता गया और एक दिन शहजादी ने महसूस किया कि वो अपने दिल को मजीद छुपा नहीं सकती। मगर मोहब्बत की राहें कभी आसान नहीं होती। एक दिन बादशाह को शहजादी की इन पोशीदा मुलाकातों का इल्म हो गया। जब उसे पता चला कि उसकी बेटी एक गरीब लकड़हारे से मिलती है तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। ये नामुमकिन है, बादशाह गरजा। एक शहजादी किसी गरीब लकड़हारे से मोहब्बत नहीं कर सकती। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं, सल्तनत की अमानत है। ये अल्फाज शहजादी के दिल पर तीर की तरह लगे। उसे महल में कैद कर दिया गया, उसकी निगरानी बढ़ा दी गई, उसे जंगल जाने से रोक दिया गया। लेकिन जिस्म को कैद किया जा सकता है, दिल को नहीं। शहजादी दिन बे दिन बुझने लगी। उसने खाना कम कर दिया, बात करना छोड़ दिया और रातों को खामोशी से रोती रहती। उसके कमरे की खिड़की अब भी जंगल की तरफ खिलती थी, मगर अब वो सिर्फ दूर अंधेरे में एक नाम पुकारती रहती, आर्स। उधर आर्स भी हर रोज उस जगह जाता जहां वो मिला करते थे। वो जानता था कि कुछ गलत हुआ है। वो इंतजार करता रहा, मगर शहजादी ना आई। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक रात शदीद बारिश हो रही थी, आसमान पर बिजली चमक रही थी और महल के दरवाजों पर पहरे सख्त थे। मगर शहजादी ने फैसला कर लिया था। वो अपने कमरे की खिड़की से निकली, बारिश में भीगती हुई महल से बाहर निकली और जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। जब वो आर्स के झोंपड़े तक पहुंची तो उसके कपड़े भीग चुके थे, सांस तेज थी और आंखों में बेशुमार आंसू थे। आर्स ने दरवाजा खोला और उसे देखकर चौंक गया। एलिना, उसने बेख्तियार कहा। शहजादी ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैंने महल में हर चीज देखी, मगर सुकून सिर्फ तुम्हारे साथ पाया। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ आर्स, बहुत मोहब्बत करती हो। ये सुनकर आर्स की आंखें भी नम हो गईं। उसने आहिस्ता से कहा, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं, मगर मोहब्बत सिर्फ दिल की ख्वाहिश नहीं, कुर्बानी भी होती है। शहजादी ने रोते हुए कहा, मैं महल में रहकर मर जाऊंगी, मगर तुम्हारे साथ एक झोपड़े में भी जिंदा रह सकती हो। ये अल्फाज सुनकर आर्स के दिल की दीवारें भी टूट गईं। अगली सुबह दोनों ने फैसला किया कि वो छुपकर नहीं, सच के साथ बादशाह के सामने जाएंगे। जब शहजादी और आर्स एक साथ शाही दरबार में दाखिल हुए तो हर तरफ सरगोशियां फैल गईं। दरबार के लोग हैरान थे। बादशाह के चेहरे पर गुस्सा और सदमा दोनों थे, लेकिन इस बार शहजादी खामोश ना रही। उसने सबके सामने कहा, अब्बा हजूर, मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी। मैंने वो लिबास पहने जो आपने चाहे, वो महफिलें सजाएं जो आपने कही, और वो मुस्कुराहटें दी जो दुनिया देखना चाहती थी। मगर इन सब के बावजूद मैं कभी खुश नहीं रही। इस गरीब लकड़हारे ने मुझे वो इज्जत, वो सुकून और वो मोहब्बत दी है जो इस महल की कोई चीज मुझे कभी नहीं दे सकी। अगर शहजादी होने का मतलब ये है कि मैं अपने दिल को हमेशा के लिए मार दूं, तो फिर मुझे ऐसी शहजादी नहीं बनना। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने अपनी बेटी की आंखों में वो दर्द देखा जो शायद वो बरसों से देखने से इनकार करता रहा था। फिर उसने आर्स की तरफ देखा, एक सादा, गरीब मगर बावकार नौजवान, जिसकी आंखों में ना लालच थी ना खौफ, सिर्फ सच्ची मोहब्बत थी।
बादशाह की आंखें नम हो गई। मैंने हमेशा समझा कि मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूं, बादशाह ने भारी आवाज में कहा, मगर मैंने तुम्हें वो नहीं दिया जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए था, दिल का सुकून। फिर उसने आर्स की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे पास ना ताज है, ना तख्त, ना दौलत, मगर अगर तुमने वाकई मेरी बेटी को वो खुशी दी है जो ये महल ना दे सका, तो शायद तुम हम सबसे ज्यादा अमीर हो। आर्ज ने सर झुकाकर कहा, मेरे पास महल नहीं, मगर एक सच्चा दिल जरूर है, और मैं वादा करता हूं कि उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। इसी दिन बादशाह ने इन दोनों की मोहब्बत को कबूल कर लिया। कुछ अरसे बाद शहजादी और आर्ज की शादी हुई। ना वो सिर्फ शाही शानो शौकत की शादी थी, ना सिर्फ एक आम तकरीब, बल्कि वो दो सच्चे दिलों का मिलाप था। शहजादी ने अपनी जिंदगी में पहली बार हकीकी खुशी महसूस की। वो अब भी महल आती जाती थी, मगर इसका असल सुकून अब जंगल के इस सादा झोंपड़े में था, जहां ना सोना था, ना चांदी, मगर मोहब्बत, इज्जत और सुकून की दौलत बेहिसाब थी। लोग अक्सर कहा करते थे कि शहजादी महल में पैदा हुई थी, मगर जिंदा वो जंगल में जाकर हुई। और वाकई इस गरीब लकड़हारे ने इसे वो खुशी दी थी जो दुनिया की कोई सल्तनत, कोई ताज और कोई दौलत कभी ना दे सकी। शादी के बाद शहजादी एलेना की जिंदगी वाकई बदल गई थी, मगर ये तब्दीली सिर्फ महल छोड़ने या एक सादा झोपड़ी में आने की ना थी। ये उसके दिल के अंधेरों से रोशनी की तरफ सफर की तब्दीली थी। वही शहजादी जो कभी रातों को महल की खिड़की के पास बैठकर खामोश आंसू बहाया करती थी, अब सुबह की पहली किरण के साथ जंगल की ठंडी हवा में सांस लेकर मुस्कुरा देती थी। अब उसे जगाने के लिए खादिमाओं की कतार नहीं आती थी, ना कोई कीमती लिबास उसके बिस्तर पर सजा होता था, ना ही हीरे जवाहरात उसके सामने रखे जाते थे। उसके बजाय अब सुबह उसके दरवाजे पर सूरज की हल्की रोशनी दस्तक देती, परिंदे उसके लिए नगमे गाते और आरस की नरम आवाज उसे दुनिया की सबसे कीमती दुआ की तरह महसूस होती। शुरू शुरू में महल के लोगों और दरबारियों को यकीन ही नहीं आता था कि एक शहजादी वाकई जंगल के एक लकड़हारे के साथ खुश रह सकती है। वो समझते थे कि ये खुशी सिर्फ चंद दिन की दीवानगी है, और जल्द ही शहजादी महल की आसाइशों को याद करके वापस आ जाएगी। मगर वक्त गुजरने लगा, और हर गुजरते दिन के साथ एलेना के चेहरे पर ऐसी हकीकी मुस्कुराहट आती गई जो महल में रहते हुए कभी नजर नहीं आई थी। लोग हैरान थे कि जिस लड़की के पास कभी दुनिया की हर आसाइश थी, वो अब एक सादा सी झोंपड़ी में रहकर पहले से ज्यादा खुश क्यों है। एलेना ने बहुत जल्द ये सीख लिया कि सुकून का ताल्लुक चीजों से नहीं, एहसास से होता है। महल में उसके पास नरम बिस्तर थे, मगर नींद नहीं थी। यहां झोंपड़ी में एक सादा सा बिस्तर था, मगर रात को वो सुकून से सो सकती थी। महल में उसके पास सोने के बर्तन थे, मगर खाने में जायका नहीं था। यहां मिट्टी के प्याले में सादा दाल और रोटी भी उसे दुनिया की बेहतरीन नेमत महसूस होती थी। उसमें दिखावा नहीं, मोहब्बत शामिल होती थी। एक दिन सुबह के वक्त एलेना झोंपड़ी के बाहर बैठी थी। उसके हाथ में लकड़ी का एक छोटा सा प्याला था, जिसमें आर्ज ने उसके लिए जंगल के ताजा फल रखे थे। वो दरख्तों के दरमियान से गुजरती हुआ को महसूस कर रही थी कि अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। आर्ज, जो करीब ही लकड़ियां तरतीब दे रहा था, फौरन उसके पास आया और घबरा कर पूछा, क्या हुआ? क्या तुम खुश नहीं हो? क्या तुम्हें महल याद आ रहा है? एलेना ने आंसू साफ करते हुए धीरे से मुस्कुराकर कहा, नहीं आर्ज, मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में
इतना सुकून कभी महसूस ही नहीं किया था। मुझे अफसोस है कि मैंने इतने साल एक ऐसी जगह गुजार दिए जहां मेरे पास सब कुछ था, मगर दिल खाली था। और आज मेरे पास बहुत कम है, मगर दिल भरा हुआ है। आर्ज ने खामोशी से उसके आंसू अपने हाथ से साफ किए और कहा, कभी कभी अल्लाह इंसान को सब कुछ देकर भी आजमाता है, और कभी कुछ ना देकर भी उसे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत दे देता है, एक सच्चा दिल। एलेना ने उसकी तरफ देखा और सोचा कि वाकई दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किताबों में नहीं मिलते, बल्कि किस्मत उन्हें जिंदगी के मुश्किल रास्तों पर हमारे सामने ला खड़ा करती है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। चंद महीनों बाद बादशाह शदीद बीमार पड़ गया। उम्र, तन्हाई और अंदरूनी पछतावे ने इसके जिस्म को कमजोर कर दिया था। महल से पैगाम आया कि बादशाह अपनी बेटी से मिलना चाहता है। ये खबर सुनते ही एलेना के दिल में अजीब सी बेचैनी फैल गई। वो अपने वालिद से नाराज तो थी, मगर नफरत नहीं करती थी। आखिर वो इसका बाप था, वही बाप जिसने अपनी सख्ती के पीछे अपनी मोहब्बत छुपा रखी थी। आर्ज ने नरमी से कहा, तुम्हें जाना चाहिए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त से पहले माफ ना किया जाए तो दिल हमेशा बोझ उठाए रखता है। एलेना महल पहुंची तो वही पुराना शानदार माहौल इसके सामने था, मगर अब इसकी आंखें बदल चुकी थी। पहले जो चीजें उसे कीमती लगती थी, अब वो सब बेजान महसूस हो रही थी। जब वो बादशाह के कमरे में दाखिल हुई तो उसने अपने बाप को कमजोर, थका हुआ और पहले से कहीं ज्यादा तन्हा पाया। बादशाह ने अपनी बेटी को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए हाथ से एलेना को करीब बुलाया। बेटी, उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी। मैंने सारी जिंदगी सल्तनत को संभालने में गुजार दी, मगर अपने ही घर के सबसे कीमती रिश्ते को समझने में देर कर दी। एलेना की आंखें भर आईं। वो अपने बाप के करीब बैठ गई। बादशाह ने कहा, मैं हमेशा डरता रहा कि अगर मैं तुम्हें दुनिया की सख्तियों से बचा ना सका तो मैं एक नाकाम बाप कहलाऊंगा, मगर मैं ये ना समझ सका कि तुम्हें दुनिया से नहीं, अपनी तन्हाई से बचाने की जरूरत थी। मैंने तुम्हें कैद में रखा और उसे हिफाजत समझता रहा। ये सुनकर एलेना के दिल में बरसों का जमा हुआ दर्द पिघलने लगा। इसने अपने बाप का हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, अब्बा हुजूर, कुछ जख्म वक्त से भरते हैं और कुछ मोहब्बत से। आपने देर की, मगर शायद अभी भी बहुत देर नहीं हुई। बादशाह रो पड़ा। इस दिन पहली बार बाप और बेटी ने एक दूसरे के दिल की बात सुनी। ना कोई शाही रस्म थी, ना तख्तो ताज की दीवार, ना गुरूर, ना हुक्म। सिर्फ एक बाप और एक बेटी थी जो बरसों बाद एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ हफ्तों बाद बादशाह की तबीयत मजीद बिगड़ गई। एलिना और आर्ज दोनों महल आ गए ताकि इसके आखिरी दिनों में इसके साथ रह सके। दरबारियों को हैरत होती थी कि एक गरीब लकड़हारा, जिसे कभी दरबार के लायक भी ना समझा गया था, अब बादशाह के बस्तर के पास खड़ा इसकी खिदमत कर रहा है। आर्ज निहायत खामोशी और खुलूस से बादशाह का ख्याल रखता, उसे पानी देता, दवाई देता और रातों को जागकर इसकी हालत देखता। एक रात बादशाह ने आर्ज को अपने करीब बुलाया और कमजोर आवाज में कहा, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ तुम्हारी गुर्बत देखता रहा, तुम्हारा दिल नहीं। मगर आज मैं अपनी बेटी की आंखों में जो सुकून देखता हूं, वो मुझे बताता है कि मैं गलत था। तुमने उसे वो दिया है जो मैं अपने तमाम इख्तियारात के बावजूद ना दे सका। आर्ज ने सर झुकाकर कहा, मैंने सिर्फ उसे सच्चा साथ दिया है हुजूर। मोहब्बत में दौलत नहीं,
नीयत अहम होती है। बादशाह ने कांपते हुए हाथ से आर्ज का हाथ थामा और कहा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। वो बाहर से मजबूत लगती है, मगर इसके दिल में बहुत नरमी है। आर्ज की आंखें भी गा गईं। मैं वादा करता हूं, मैं उसे कभी तन्हा महसूस नहीं होने दूंगा। चंद दिन बाद बादशाह इस दुनिया से रुखसत हो गया। महल में शोक की फजा छा गई। एलिना अपने बाप के बिस्तर के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रही। उसके दिल में दर्द भी था, अफसोस भी, मगर साथ ही एक सुकून भी था कि जाने से पहले उसके बाप ने उसे समझ लिया था। कभी कभी जिंदगी इंसान को सब कुछ वक्त पर नहीं देती, मगर अगर सच्चाई दिल में बाकी रहे तो आखिरी लम्हे भी रिश्तों को शिफा दे सकते हैं। बादशाह की वफात के बाद दरबार में सवाल उठा कि अब सल्तनत का क्या होगा। बहुत से दरबारी चाहते थे कि एलिना वापस महल में आकर तख्त संभाले, मगर अब वो पहले वाली शहजादी नहीं रही थी। वो जान चुकी थी कि सल्तनत सिर्फ दीवारों, ताज और हुक्म से नहीं चलती, सल्तनत दिलों से भी चलती है। एलिना ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी सल्तनत को हैरान कर दिया। इसने ऐलान किया कि वो महल और जंगल दोनों के दरमियान एक नया रास्ता बनाएगी। वो तख्त पर जरूर बैठेगी, मगर अपनी जिंदगी की सादगी और अपने दिल की सच्चाई को कभी नहीं छोड़ेगी। इसने महल के खजाने का एक बड़ा हिस्सा गरीबों, यतीमों, बेवाओं और बेघर लोगों के लिए वक्फ कर दिया। इसने जंगल के करीब एक छोटा सा मदरसा और एक शिफा खाना बनवाया, जहां गरीब लोग मुफ्त तालीम और इलाज हासिल कर सकते थे। लोग कहते थे कि सल्तनत को पहली बार एक ऐसी मलिका मिली थी जिसने खुद दुख देखा था, इसलिए वो दूसरों के जख्म भी समझ सकती थी। और आर्ज ने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। महल में रहने के बावजूद इसके दिल में ना गुरूर आया, ना लालच। वो अब भी अक्सर जंगल जाता, लकड़ियां काटता, दरख्त लगाता और बच्चों को मेहनत, सच्चाई और इज्जत की अहमियत सिखाता। लोग उसे सिर्फ लकड़हारा नहीं कहते थे, बल्कि सच्चे दिल वाला शहजादा कहने लगे थे। हालांकि इसके सर पर कभी ताज नहीं रखा गया। वक्त के साथ एलिना और आर्ज की मोहब्बत और भी गहरी होती गई। इनके दरमियान वो शोर शराबे वाली मोहब्बत नहीं थी जो सिर्फ अल्फाज से जिंदा रहती है, बल्कि वो खामोश, मजबूत और सच्ची मोहब्बत थी जो मुश्किल वक्त में भी साथ खड़ी रहती है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सहरी रंगों में रंगा हुआ था, एलिना और आर्ज जंगल के किनारे बैठे थे। वही जगह जहां इनकी पहली मुलाकात के बाद बेशुमार यादें बनी थीं। एलिना ने आहिस्ता से कहा, अगर मैं इस दिन महल से बाहर ना निकलती तो शायद मैं हमेशा ये समझती रहती कि खुशी सिर्फ ख्वाबों में होती है। आर्ज ने मुस्कुराकर कहा, और अगर मैं इस दिन लकड़ियां काटने का मैं मसरूफ ना होता तो शायद मेरी जिंदगी भी हमेशा अधूरी रहती। एलेना ने उसका हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, तुमने मुझे सिर्फ मोहब्बत नहीं दी, तुमने मुझे जिंदगी दी है। आर्ज ने जवाब दिया, और तुमने मुझे ये सिखाया कि कभी कभी किस्मत सबसे कीमती तोहफा उन लोगों को देती है जो खुद को इस काबिल नहीं समझते। हवा में खामोशी थी, मगर उस खामोशी में सुकून था, और उसी सुकून में उन दोनों की पूरी कहानी का असल हुस्न छुपा था। क्योंकि आखिर में ना ताज जीता, ना तख्त, ना दौलत, ना गरूर। आखिर में सिर्फ एक सच्चा दिल जीता। असल खुशी महलों, दौलत और शान शौकत में नहीं होती। असल खुशी वहां होती है जहां इंसान को इज्जत, मोहब्बत, सुकून और सच्चा साथ मिले। जो दिल सच्चा हो वो किसी ताज से कम नहीं होता।